Hello, everybody. Today we will discuss a chapter from First Flight for Class 10, A Letter to God, and it is written by G.L. Futis. We see before you read. Let's start the lesson. They say faith can move mountains. ये कहा जाता है कि अगर विश्वास हो तो वो पत्थरों को भी हिला सकता है। अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, डिटर्मिनेशन पावर हो, विल पावर हो, कुछ करने का जज्बा हो तो माउंटेन को भी हिलाया जा सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है कि विश्वास किस पे रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेट पॉसेस। यही चीज़ ये स्टोरी में बताया गया है। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक फार्मर है और वो एक लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है। क्यों? क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेजेस और गॉड से ये डिमांड करता है कि आपने मेरे फसल को नुकसान किया तो इसके भरपाई आपको करना पड़ेगा। और कितना? 100 पीसेस चाहिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। अब यहाँ पे सवाल इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुँचता है, गॉड तक पहुँचता है? उसके बाद डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसके मुराद को पूरा करते, उनकी इच्छा को पूरा करते और पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। अभी आप लोग ग्रुप में बना करके इसको सोचिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद में कंक्लूजन करिए एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। ये सोच करके हम लोग अब स्टोरी को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी आप लोग बुक में देख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये है कुछ डीडी कैसे बनाया जाता है। जब आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो मनी ऑर्डर कैसे किया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, ये उसका फॉर्म है। ये कैसे फिलअप करने का कुछ आइडिया देगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। सो लेट स्टार्ट द लेसन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक घर, जो घर के बारे में इंटायर वैली में, उस पूरे घाटी में एक घर है। वो भी घर कहाँ पे? क्रिस्ट में। क्रिस्ट किसको बोलते हैं? टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ साथ में, जो हार्ड वर्ड्स है और जो इसमें नहीं है उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे हम डिस्कस कर दिया करेंगे जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स होंगे। तो क्रिस्ट किसको बोलते हैं? टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल में एक घर है। एंड फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of the ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। और उस ऊंचाई से, उस वैली से जब देखा जाता है, पके पके फसलों को देखा जाता है। कौन देखता है? लेंचो देखता है। तो उसे एक तरह की उम्मीद जगती है। क्या जगती है? पके हुए फसल को देख करके उम्मीद जगती है कि इस बार जो है हार्वेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। उसे एक अच्छा फील होता है। और जो पके हुए फसल है वो कैसे दिखते हैं? डॉट डॉट रूप, मतलब एक ऊंचाई से कोई भी चीज़ जब देखा जाता है तो वो कैसे दिखता है? एकदम छोटा छोटा दिखाई देता है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर। अब सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए था? तो उस फसल को और भी अच्छा करने के लिए क्या चाहिए था? डाउनपोर चाहिए था। डाउनपोर क्या होता है? जो बहुत हैवी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनपोर बोलते हैं। हम पहले भी बोल दिए थे, जो हार्ड वर्ड मीनिंग होगा हम ऐसे ही डिस्कस कर दिया करेंगे। तो डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल। या तो क्या चाहिए था फसल को चाहिए था या तो एक डाउनपोर की जरूरत थी, या डाउनपोर ना भी हो तो कम से कम शावर होना चाहिए, मतलब बूंदाबांदी होना चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो who knew his field immediately and had done nothing else but see the sky towards the northeast। वो क्या करता था? हर सुबह सिर्फ अपने फसल को देखता और ये कहता, आकाश को देख करके ये उम्मीद करता कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट से हवा या बारिश की संभावनाएं बन सकती है। वो आकाश को देख करके ये अनुमान लगाता। नाउ वी आर really going to get some watermen।
और यहाँ पे वुमेन किसको बोला, अपनी वाइफ को ये इंडिकेट कर रहा है और कहता है कि हम लोगों को कुछ पानी की ज़रूरत है, पीने के लिए नहीं बल्कि खेतों के लिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर, जो उनकी वाइफ थी वो क्या कर रही थी, शपर बना रही थी। शपर डैट मीन्स रात का खाना। रिप्लाइड, वो रिप्लाई करते हुए कहती है कि गॉड विलिंग्स, हाँ भगवान की अगर इच्छा होगी, भगवान अगर चाहे तो ज़रूर बारिश हो, जो कि हमारे फसल के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। एंड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द मैन कॉल्ड टू देम ऑल, और उनके जो छोटे लड़के थे वो कुछ घर के नज़दीक में खेल रहा था जब तक उसकी माँ नहीं बुलाती है। एंड कम फॉर डिनर, और आवाज़ लगाती है डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज, अब खाना खाने का जब समय होता है जस्ट, फिर क्या होता है आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो एक भविष्यवाणी करता था। एक्चुअली लेंचो भविष्यवक्ता तो है नहीं, बस एक मौसम को देख करके, बादलों को देख कर ये उम्मीद लगाया गया। तो यहाँ पे प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, तो ये याद रखें कि वो भविष्यवक्ता नहीं है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब वो एक ऐसा उम्मीद लगाता है, प्रेडिक्ट करता है, उम्मीद करता है कि शायद बिग ड्रॉप ऑफ द रेन बिगेन टू फॉल, शायद हो सकती है तो बड़े बड़े बूंदाबूंदी हो या एक अच्छे बारिश की संभावना है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत बड़ा बादल जो है बादल आ रहा है। एंड द हेयर वॉज फ्रेश, और एयर जो है वो बहुत ताज़ी हवा आ रही है, बह रहा है। एंड स्वेट, और बहुत मनमोहक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑफ द बॉडी। वो आदमी, द मैन मतलब लेंचो, लेंचो क्या करता है, घर से बाहर निकलता है और उस बाहर के मौसम को एंजॉय करने के लिए, उस प्लेजर को फीलिंग करने के लिए, अच्छा फीलिंग के लिए वो क्या करता है, बाहर घर से निकलता है, घर से बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहाँ थे पॉइंट्स, हम लोग यहाँ पे थे ना। ओके, वेरी गुड। The man went out for no other reason than have a pleasure of feeling the rain on his body. When he returned and exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky." और वो ऐसा घर से जब ये बाहर निकल कर के मौसम को जब देख लेता है कि बड़े बड़े बूंदे पड़ रहे हैं, और घर लौट के कहता क्या है कि ये दीज आर रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि ये क्या है, ये आकाश से क्या है, रेन ड्रॉप नहीं गिर रहे हैं बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स। वो क्या है, वो एक कॉइन्स के रूप में है, वो एक सिक्के के रूप में है, जो कि क्या है, big drops, the big drops are 10 cent pieces and little ones are fives। कह रहा वो लेंचो कहता है क्या कि जो बड़े बड़े बूंद हैं बारिश के वो 10 सेंट के बराबर में है, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के बराबर में है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स। अब वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन करता है, संतुष्टि होता है, और खेतों को एक अच्छे नज़र से देखते हुए कहता है कि उसके फूलों को देखते हुए कहता है कि हाँ अब जो है मेरा फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। और उस पर क्या होता है, ड्रैप्ड इन अ कॉटन ऑफ रेन। और क्या होता है, ड्रैप मतलब होता है एक तरह का पर्दा, किसका कवर हो जाता है, कॉटन मतलब चादर कह दे, पर्दा कह दे, वो एक कवर्ड हो जाता है, ठीक है। पर्दा मतलब बारिश की जो हल्की हल्की जो बूंदी हुई थी तो पूरे तरीके से खेत को एक अच्छा कवर कर लिया था। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब तेज़ तूफान आना शुरू हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन विद द लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है, तूफान तो आया ही आया, लेकिन उसके साथ ही साथ बारिश भी हुई, और उसके साथ क्या लेके आता है, हेल स्टोन्स मतलब ओला को भी लेकर के आया, और बड़े बड़े ओला गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, the boy exposing themselves to the rain and ran out to collect the
फ्रोज़न पियर्स, ये हम लोग भी कभी कभी बचपन में करते हैं। जब या बारिश होती है या पत्थर ऊपर से बर्फ़ गिरते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, या हम लोग भी क्या करते हैं, कलेक्ट करके कहीं ना कहीं रखते हैं। तो वहाँ पर भी उसके बच्चे ने क्या किया, किसके बच्चे, किसान के जो बच्चे थे, वो एक्सपोजिंग करने लगते हैं, झूमने लगते हैं बारिश को देख करके, और बाहर निकल करके वो जो बर्फ़ के जो पत्थर, ओले के जो पत्थर है वो चुनना शुरू करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और वाकई में ये बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, वो लहंचो अब देख लिया कि अब ये ओला फसल के लिए बर्बाद बर्बाद का एक कारण है। आई होप इट पासिस क्विकली, शायद ये जल्दी से यहाँ ख़त्म हो जाए, मतलब ये ओला बंद हो जाए, कम हो जाए। लेकिन क्या होता है, इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन वो आसानी से नहीं जा सका। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, और लगभग कम से कम 1 घंटा तक वो हेल कंटिन्यूड तक बरसता रह गया। द गार्डन एंड द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और लगातार कहाँ कहाँ वो हेल पड़ा, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, चारों तरफ अब वो वैली घाटियों में वो हेलस्टोन पड़ा हुआ रह गया। द फील्ड वॉज वाइट, अब वो पूरा फील्ड जो था एक सफ़ेद चादर में लिपट गया, जैसा कि ऐसा मानो कि वो एक चारों तरफ नमक छीट दिया गया हो। नमक, जिस तरह ऐसा लग रहा है कि वो खेत में कुछ नहीं बल्कि वाइट वाइट नमक ही छीटा गया हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब क्या, अब तो पूरा जो कॉर्न है वो पूरा फसल अब डिस्ट्रॉय हो गया। एंड नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कहीं पर भी कोई पत्ते नहीं थे। टोटल कॉर्न जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फ्लावर्स थे वो प्लांट से ख़राब हो चुके थे। लंचो सॉल वॉज फील्ड विद द सैडनेस, अब लंचो का जो हृदय, जो आत्मा, अब तो दुखी से बैठ गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान जब शांत होती है हुई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच चला जाता है और अपने लड़कों से कहता है, क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ द लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है क्या, लॉक्टस एक तरह का कीड़ा है जो फसल में पाए जाते हैं। और फसल धान जनरली हम लोग देखते हैं, धान या गेहूँ जब बोया जाता है गांव, तो उस पर कीड़े लग जाते हैं, उस पर रहते हैं। तो कहता है कि अगर फसल में कीड़ा भी लगता है तो कुछ छोड़ देता है, वो पूरे फसल को नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये तो ओला तो पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। एंड द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये ओला तो पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, अब इस साल तो कोई कॉर्न या मक्का तो नहीं हो पाएगा। दैट नाइट वॉज वन सॉरफुल वन, और वाकई में वो जो रात था वो एक दुख से भरा हुआ रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब कुछ कोई काम नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, और लगता है कि इस साल हम लोग को भूखा ही रहना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, there are 4 questions, and rest of the lesson we will do next part. Okay, thank you.